Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ कंप्यूटर गाएगा गीत समझाने जा रही हूँ। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। इस पाठ के लेखक हैं श्री ऋत्विक घटक जी। प्रस्तुत है पाठ। हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलमारा 1931 से हुआ और तब से अब तक लोकप्रिय सिनेमा का अनिवार्य अंग बने हुए हैं। प्रारंभ में अभिनेताओं को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे, जो उसी समय रिकॉर्ड किए जाते थे। बाद में जब यह महसूस किया गया कि हर अभिनेता या अभिनेत्री अच्छा गायक भी हो, यह जरूरी नहीं, तो पार्श्व गायन यानी बैकग्राउंड सिंगिंग की प्रथा शुरू हुई और उससे गायन और भी परिष्कृत यानी साफ साफ हो गया और अच्छी तरह से सुनाई देने लगा, समझ में आने लगा। इस बीच रिकॉर्डिंग की तकनीक में भी बहुत सुधार हुआ और उससे भी गायन की शैली में परिवर्तन हुआ। सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यम में गीत के बोलों का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से किसी धुन का भावनात्मक प्रभाव पैदा होता है, यानी इमोशनली हम उस गीत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म संगीत का उद्गम यानी जन्म इस सदी के प्रारंभिक वर्षों में शास्त्रीय संगीत के अलावा कव्वाली, भजन, कीर्तन तथा लोक संगीत के वातावरण में हुआ, क्योंकि उस समय संगीत की यह सारी विधाएं अत्यधिक प्रचलित हुआ करती थी। लोकनाट्य तथा पेशेवर टूरिंग थिएटर कंपनियों का प्रभाव भी शुरू की फिल्म गीतों पर था। क्योंकि उन दिनों माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर जैसी चीजें नहीं थी, खुली हुई ऊंची स्पष्ट आवाज में गाना सबसे बड़ा और अनिवार्य गुण होता था। गायक को दूर दूर तक बैठी भीड़ तक अपनी आवाज पहुंचानी होती थी। प्रारंभिक फिल्मों पर थिएटर का असर था। थिएटर में हर एक कलाकार को अपने संवाद यानी डायलॉग जोर जोर से बोलने पड़ते थे, जिससे जितने भी दर्शक हो उनको आराम से सुनाई दे। प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थिएटर से आए। यह थिएटर परंपरागत रूप से पुरुषों का था, जिसमें महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थे। लेकिन सिनेमा चूंकि कहीं अधिक यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक माध्यम था, उसमें यह चीज नहीं चल सकती थी। अतः जो गायिकाएं फिल्मों के लिए आई, वे स्वाभाविक ही भिन्न क्षेत्र की थीं। ये उस पेशेवर गायिकाओं के वर्ग से आई जो महफिलों में और शादियों या सालगिरहों पर मुजरे पेश करती थी। इस शैली को फिल्म संगीत का पहला चरण कहा जा सकता है। ये गायिकाएं जरा नाक में बैठी आवाज में गाती थी। गीतों के बोल भी वे जरा बनावटी ढंग से चबाकर अदा करती थी। जल्दी ही गायिकाओं ने सुकून देने वाली शैली में गाना शुरू कर दिया। नई शैली का उदाहरण कानन बाला का गाया जवाब बना गीत दुनिया ये दुनिया तूफान मिल था। फिल्मी गायन के इस दूसरे दौर में ऐसी बहुत प्रतिभाएं सामने आई, जिन्होंने अपनी आवाज को माइक्रोफोन के अनुकूल स्वाभाविक पिच सुर पर ढालने में सफलता पाई। शमशाद बेगम, सुरैया, नूरजहां तथा कुंदन लाल सहगल इसमें शामिल थे। सहगल के साथ ही फिल्मी गायन का दूसरा दौर समाप्त हुआ
माइक्रोफोन के उपयुक्त नई आवाजें आई। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महमूद सभी मूलतः गायक थे। लता मंगेशकर के साथ गायिकाओं के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। उनके कंठ की ताजगी और आकर्षण ने गायिका के प्रतिमानों को ही बदल दिया। इनके अतिरिक्त आशा भोसले, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुरी आदि गायिकाओं ने अपनी खास शैली विकसित की। भविष्य में क्या होगा? लेखक इस विषय को लेकर चिंतित है कि क्या हमारे लोकप्रिय सिनेमा पर गीत अब भी पहले की तरह हावी बने रहेंगे? क्या नित्य नए उपकरणों के आने के बाद आवाज के सुरीलेपन की जरूरत उतनी नहीं रह जाएगी? और किसे पता, किसी दिन कंप्यूटर ऐसी आवाज बनाकर रख दे जो किसी भी मानवीय आवाज से ज्यादा मुकम्मल हो। परंतु जो भी हो, गीतों की ताजगी, गीतों का सुरीलापन और गीतों में जो अपनापन रहता है, जो स्वयं गायक एवं गायिका प्रस्तुत करते हैं, वह कंप्यूटर द्वारा कर पाना शायद संभव न हो पाए। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः एक बार पढ़ें एवं समझें। धन्यवाद।